और अब बात दिल्ली में कल मची हलचल की। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। कल उनके घर पर सीबीआई ने छापा मारा और यह कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली। सीबीआई की टीम आई थी। अब मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के भंवर जाल में फंसती नजर आ रही है। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। सवाल उठ रहा है कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया होंगे गिरफ्तार। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं, हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया। डिप्टी सीएम आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देर रात मीडिया के सामने आए। कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। कल सुबह करीब 8:30 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। करीब 14 घंटे बाद घर से बाहर निकली, अपने साथ कुछ अहम दस्तावेज भी ले गई। कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं। उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है। डिप्टी सीएम पर रिश्वत लेने और शराब के ठेकों में घोटाला करने के आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। उसके बाद ये छापा मारा गया है। लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी। दिल्ली की शराब नीति पर सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है और सीबीआई के बाद ईडी की भी नजरें अब टेढ़ी होने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब ईडी भी इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जांच में ईडी की एंट्री की संभावना बढ़ गई है। ईडी की एंट्री की संभावना क्यों बढ़ी है, इसको समझने के लिए उस शराब नीति को समझिए जिसने मनीष सिसोदिया को कटघरे में ला खड़ा किया है। दिल्ली की 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव 2020 में आया। नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की बिक्री का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री शुरू हुई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर थे। प्राइवेट वेंडर को डिस्काउंट देने की इजाजत दी गई। प्राइवेट वेंडर को होम डिलीवरी की भी इजाजत दी गई। आरोप है कि नई शराब नीति में दिल्ली एक्साइज एक्ट का उल्लंघन हुआ और लाइसेंस फीस माफ करने के नाम पर सरकार को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम नीति बनाने में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों की आय की जांच करेगी। पता लगाएगी कि आय हुई तो कैसे हुई। आय के लिए पीएमएलए का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर ईडी की एंट्री हुई तो बहुत से राज खुलने की संभावना है। ये खुलासे केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। देखिए, सीबीआई छापे पर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में कपिल मिश्रा ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी से 3 सवाल है। मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के करोड़ों रुपए क्यों माफ किए, ये पहला सवाल उन्होंने पूछा अपने ट्वीट में। शराब माफिया को केजरीवाल के खास आदमी ने करोड़ों रुपए क्यों दिए, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, सीबीआई जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों लेनी पड़ी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।